हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गुफरान हसन और आज मैं आपके लिए एक और अमेजिंग सी क्लास ले आया हूं। किसकी? गोल्डन रेशो की। गोल्डन रेशो के अंदर हम आज मजीद पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने गोल्डन रेशो की थ्योरी पढ़ी कि गोल्डन रेशो कैसे बनता है, क्या होता है, क्या तरीक़ेकार होता है, क्या वैल्यू होती है उसकी। और देन फिर हमने उससे ऊपर का स्टेप लिया कि जो गोल्डन रेशो पर लोगो बने हुए हैं लाइक अ ट्यूटर और बहुत सारे लोगोस बने हुए, तो हमने ट्यूटर की प्रैक्टिस करी कि भाई ट्यूटर पहले से बना हुआ है तो हम ट्यूटर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देन ट्यूटर से अगला स्टेप हमारे पास आता है कि जाहिर बात है ट्यूटर तो एक बना हुआ था, लेकिन जब आप गोल्डन रेशो को या गोल्डन सर्किल से फॉलो करके आप कोई चीज़ बनाने लगते हैं तो हमें स्केच अवेलेबल होता है। जाहिर बात है जब लोगो हमारे पास बनता है, किस चीज़ का बनता है, तो हम उसको स्केच से फॉलो करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक स्केच है, एक लोगो का, एक ब्रांड का स्केच है हमारे पास। हम इसको एक ओरिजिनल लोगो के अंदर और वो गोल्डन सर्किल्स के से हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे हम पूरा गोल्डन सर्किल से बनाएं और वो किस तरीके से बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं इसके गोल्डन जिन लोगों ने क्लास नहीं पढ़ी है गोल्डन रेशो वाली, गोल्डन सर्किल्स वाली, वो काइंडली प्रैक्टिस कर लें उसकी और बना लें। तो मैं यहाँ पर दोबारा बना लेता हूँ ताकि जल्दी से रिपीटिशन भी हो जाएगी और आसान सी चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है। तो मैं कंट्रोल वाई करके एक मैंने सर्किल ले लिया इस तरीके से। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने कॉपी ले लिया और दिस वन। देन इन दोनों कॉपी करने के बाद अब मैं इनकी रिस्पेक्टिवली कॉपीज लेता रहूँगा और इनको इतना बड़ा करता रहूँगा जितना हो गए वो। ये देखें इस तरीके से। फिर आर्टर वाली कॉपी ले लेते हैं हम, फिर इनको कॉपी कर लेते हैं। ये सी दिस एंड फिर कॉपी ले लीजिए इस तरीके से एंड देन इसको यहाँ से कॉपी ले लें। फिर कॉपी ले लीजिए इसको, रिस्पेक्टिवली हम 5, 6 to 7 टाइम्स हम ये काम करेंगे और ये तकरीबन एक मैच हो गई। फिर कॉपी ले लें इसकी, उसको इतना बड़ा कर दें कि ये जितना हो जाए। ठीक है, जब तक हमारे पास पिंक गाइडलाइन नहीं आएगी उस वक्त तक हमें यकीन नहीं आएगा सही हुआ नहीं हुआ। इसको एक काउंट कर लेते हैं क्योंकि एक साइज है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आई थिंक एक और हम ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। और हम इसको इतना बड़ा कर लेते हैं कि ये अभी तक मैच नहीं हो रहा सही। ये ठीक है। इन सबको सिलेक्ट कीजिए और इन सबको सिलेक्ट करके छोटा कर दें, यहाँ पे ले आए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं एंड कंट्रोल वाई कर लें। हमारे पास ये गोल्डन सर्कल्स रेडी हो चुके हैं और मैं एहतियातन इसकी कॉपी एक यहाँ पे ले जाके रख देता हूँ। ठीक है, और अच्छा आप लोगों ने पहले से बनाए होंगे तो आप उन्हीं को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ मैं ये जो रेक्टेंगल्स हैं वो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने इनको डिलीट कर दिया और मेरे पास ये रेक्टेंगल जो स्क्वायर्स हैं वो मैंने इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, और अच्छा एक मैंने इस पर सर्कल इसलिए डिलीट कर दिया वो एक जैसे ही था, कॉपी थी एक तरीके से। तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनफ है। ये मेरे पास अलाइन टू द सिलेक्शन कर लेता हूँ, सेंटर लाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये जाहिर बात है वाइट है तो मुझे इनको ब्लैक करना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने जैसा बताया था कि इसका सबसे बड़ा सर्किल इसके सबसे बड़े सर्किल से जितना होना चाहिए फर्स्ट टाइम आप इसको सेट कर लें इस तरीके से कि ये यहाँ से सेट हो जाए। तकरीबन ये यहाँ से बैठ गया है। ठीक है, और अच्छा ये स्केच है तो ट्विटर पे तो तकरीबन हमारा काफ़ी हद तक मैच हो रहा था, लेकिन स्केच के ऊपर एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा कभी भी। तो स्केच के ऊपर घर पर एक स्केच है, एक बंदे ने एक कॉन्सेप्ट दिया बना हुआ, तो उसके ऊपर कभी भी चीज़ मैच नहीं करेगी। अब ये जो जिस तरीके से बाल हैं, ये पीस यहाँ से कट जाएगा, हम ऐसे काट लेंगे और फिर ये पीस कट जाएगा यहाँ से, तो हम इसी के अंदर शेप्स निकाल लेंगे। तो आई थिंक कि हमारे पास ये यहाँ पे कॉपी ले लेता हूँ, ये सर्किल मैं रहने देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके हम इसकी ऑपेसिटी डाउन कर देते हैं ताकि मुझे हल्की सी प्रॉब्लम ना हो। कंट्रोल 2 लॉक कर लेते हैं, बड़े सर्किल को हटा के बाकी सब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बड़ा सर्किल मैंने सेट कर लिया।
अब मुझे इस पीस को यहाँ से घुमाना है और ये पीस मुझे यहाँ पे रखना है। तो मैं इनको चेक करता हूँ कि ये सर्किल यहाँ सेट बैठेगा या इससे छोटा वाला बैठेगा। चेक कर लेते हैं, मुझे लग रहा है ये वाला छोटा वाला बैठेगा। ठीक है, देन अब इससे बड़ा सर्किल चेक कर लेते हैं कि ये बैठ रहा है। नहीं, ये नहीं बैठेगा मेरे ख्याल से, ये दोनों चलेंगे इसके अंदर। एक सर्किल ये वाला चलेगा आई थिंक। ठीक है, इसको इस तरीके से ले लेते हैं और इससे छोटा सर्किल हम यहाँ पे रख लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, और बाकी ये वाला सर्किल हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे नोक बन रही है। अब मुझे इसको गोलाई चाहिए, तो मैं एक छोटा सर्किल उठा देता हूँ और उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरीके से, तो ये शेप मिल जाएगी। अब कंट्रोल वाई करें। अब आपने ये चेक करना है कि ये एग्जैक्टली एक दूसरे पर एक ही टाइम में ओवरलैप कर लें इस तरीके से। सही है जनाब, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे इसी तरीके से ये दोनों भी ओवरलैप करें कि इन दोनों को इतना आगे लेके जाते हैं हम कि ये वहाँ से भी ओवरलैप कर गया और ये यहाँ से भी ओवरलैप कर जाए। तो मैंने इसको इस तरीके से कर लिया, परफेक्ट हो गया। ये थोड़ा सा गैप आ गया, इसमें यहाँ पे मैच कर लें। नहीं भी आएगा तो हम बाद में भी कर सकते हैं अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए। तो देखें ये शेप बन गई है। अब इनको सिलेक्ट करें, इन सबको कंट्रोल वाई कर लें, चेक कर लेते हैं। इन सबको सिलेक्ट करें, शिफ्ट एम कीजिए। मेरे पास ये पीस काम का है, ये पीस भी काम का है। तो मैं काम करूँगा, मैं इसको इससे मिला दूंगा और ठीक है, तो ये गोलाई शेप मिल गई वाली, और इसको इससे मिला दूंगा। बाकी बाहर की मैं इनको डिलीट कर दूंगा। तो ये देखें मेरे पास ये शेप मिल गई और ये नोक में डिलीट कर दूंगा। मेरे को मैं सर्किल बनाया था। अब देखें कितना प्यारा लग रहा है कि हमारे पास एक शेप मिल गई। देन अब हमारे पास ये जो इसका माउथ वाला हिस्सा है वो चेक कर लेते हैं, ये शेप सही बन रही है या इससे सही बन रही है, चेक कर लेते हैं। इससे हमारे पास काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो हम इसी पर इक्तिफा करेंगे। ये शेप मिली, ठीक है, स्केच है, नॉर्मल, जरूरी नहीं एग्जैक्ट बैठेगा वो। तो अब मेरे पास ये सर्किल है, तो मैंने इस सर्किल से इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल ये पीस यहाँ पे आता है तो ये सीधी नोज जा रही है। तो मेरे पास सीधी नोज के लिए सीधी जो मुंह वाला हिस्सा ना ऊपर का वो है, ये मेरे पास सीधी पीस चलेगी इसका। ठीक है, देन अब मैं काम करता हूँ, ये फॉरहेड वाला हिस्सा है, तो फॉरहेड के ऊपर थोड़ा सा सीधी लाइन आएगी। तो सीधी के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा, ये भी नहीं, इससे भी बड़ा सर्किल इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि एक सीधी लाइन बन जाए हल्की सी। ठीक है, सीधी लाइन बन गई इसके ऊपर। अब ये हल्का सा नीचे जाके फिर ये गोलाई है। ठीक है, तो अब इसी को हम नीचे करने के लिए हम अगर इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस्तेमाल हो गया और ये फिर अब ये सीधा जाके दोबारा उठा हुआ है हल्का सा। ठीक है, तो मैं जूम करता हूँ, अब मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई ये मेरे पास ये यहाँ पर आया, नीचे आया, अब यहाँ से ऊपर उठेगा ये। तो ये नीचे आने के बाद ये ऐसे उठ गया। ठीक है जनाब, ऐसे उठने के बाद अब ये थोड़ी सी छोटी सी गोलाई है, छोटी सी। तो छोटी सी गोलाई के लिए हम ये पीस इस्तेमाल करेंगे। जूम कर लेंगे इसको, कंट्रोल वाई करेंगे, उसको इतना मैच करेंगे कि दोनों को एक टाइम में ओवरलैप कर जाए इस तरीके से। परफेक्ट, कंट्रोल वाई कर लें, जूम आउट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास मामला सही हुए हैं, कुछ बेहतर हुए हैं, बिल्कुल सही हुए हैं। शिफ्ट एम करें, ये दोबारा इससे मिला दें और ये दोबारा इससे मिला दें। ठीक है, और ये दोबारा इनसे मिला दें। ठीक है, ये तो बात खत्म हो गई, हमारी पहले वाली चीज थी। अब ये पीस है हमारे पास, ये इससे मिलेगा, ये मिल गया। ठीक है, और ये इससे मिल जाएगा। ठीक है, ये नीचे आने के बाद ये इससे मिलेगा और ये मुंह इससे मिल जाएगा। ठीक है, हमारा बन गया। बाकी जो हमारे पास फजूल चीजें हैं वो हमारे पास, ये सारी शेप्स हमारे पास फजूल है, तो ये हमारे पास डिलीट हो गए और ये भी हमारे पास फजूल है, ये हमारे पास डिलीट हो गए, ये हमारे पास डिलीट। देखें कितना प्यारा हमारे पास ये सर्किल बन गया। जब आपसे शुरू में पहली दफ़ा में एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। अभी हमारे पास एक शेप मिल गई। अब ये हमारा फिल है और ये आइज़ हैं। बाकी हमारे पास ये बनाना छोटा सा एरिया, जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको। हमने इसको यहाँ से जाके ऐसे क्लोज कर दिया, बना दिया। ठीक है, हम इनको यहाँ से जहाँ पे भी आपको बेहतर लगे, कोई स्केच है उसने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, हम उससे बेहतर भी कर सकते हैं। इसको इससे मिला दें, इसको माइनस कर दें, इस पर अलग क्लिक कर दें, इसको माइनस कर दें ताकि ये अलग असाइन हो जाए, इसलिए क्लिक किया मैंने। अब ये आइज़ हैं और ये टीथ जो हैं, इसके छोटे से टीथ हम बना लेते हैं। खैर जब काटने पे आते हैं तो छोटे नहीं होते भाई, बड़े खतरनाक होते हैं ये। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक शेप लेता हूँ और यहाँ से मैं दूसरी शेप लेता हूँ। अच्छा, मैंने इस दफ़ा
बार बार मुझे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा दोबारा तो दोबारा ये शेप काटनी पड़ेगी, ये शेप मिलानी पड़ेगी। तो मैं इसको शेप को सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं इन दोनों सर्किल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जब इन दोनों सर्किल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो फिर वो कटेगी नहीं, कोई उसकी बात ही नहीं हो रही। जब वो सिलेक्ट ही नहीं हुआ तो वो उस पर काम भी नहीं होगा। अब सिर्फ इनकी बात होगी सर्किल की। तो मैंने इन सबको माइनस कर दिया, ठीक है। सॉरी मैंने, अच्छा ये शेप मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये पीस इसके अंदर आ रहा है। तो इस वाले पीस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट एम लेता हूँ, ये पीस इस पर अलग क्लिक कर देता हूँ, या साइन हो गया, ठीक है। इस माउस से इन दोनों को मिला देता हूँ ऐसे करके, इसको मैं माइनस कर देता हूँ और इनको मैं माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास ये टीथ रह जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से रिस्पेक्टिवली मैंने सर्किल्स लिए और मैंने ये पीस यहाँ पे रखा और इसी तरीके से एक पीस मैंने यहाँ पे रख दिया और इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया जो उसके 3 साइड्स हैं, इस पर अलग क्लिक कर दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। अच्छा ये सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट एम, इनको इससे मिला दिया, ठीक है। ये सिलेक्ट नहीं हुआ, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, आल्टर माइनस माइनस कर दिया, ये अलग साइन है, इससे मिला दिया, ऐसा अलग साइन है। तो वहाँ पर टीथ भी बन गए, नोज बन गए, ठीक है। अब ये टीथ को, नोज को मैंने शिफ्ट एक्स कर दिया, फिल में कन्वर्ट कर दिया। अगर टीथ को करना चाहें तो आप टीथ को भी कर दें, वॉट एवर, ताकि आपको पता चल जाए कि चीज़ बनी हुई है। देन हमारे पास जो आइज़ हैं, आइज़ की मैं शेप यहाँ से बना लेता हूँ, ठीक है। छोटा सर्किल ले लेते हैं पहले यहाँ पे, जो उसकी गोलाई को बना देगा। अब गोलाई के बाद हम थोड़ी सी आइज़ को आगे तक लेके जाएंगे ऐसे करके, ताकि वो इजी हो जाए। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे रखा और मैंने इसको मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप बड़ी थोड़ी सी आइज़ को हम बड़ा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम यहाँ तक बना लें, तो वो अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, नीड है। तो इस सर्किल को और छोटा सर्किल को सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट एम कर लें, इसको आई को ऐसे बना दें, बाकी ये भी माइनस, बाकी सब माइनस हो गए। जूम कर लें, ये भी माइनस, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी, अब इसके अंदर भी एक मजीद शेप बना के सर्किल बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसके लिए अब ये असल चीज़ है। ये असल चीज़ तो खैर नहीं, सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, असल थी। अब मैं काम करता हूँ, मैं ये बाल शेप्स बनेंगी कैसे बनेगी। अब आप गौर से चेक करें कि इसके अंदर ये पीस ऐसे आ रहा है और ऐसे जाके जब ऐसे आ रहा है ना, तो ये वाला पीस खाली है, ये पीस खाली है। तो अब इसको जहन में रखते हुए मैंने एक शेप यहाँ पे बनाई, ठीक है। अच्छा वो एग्जैक्ट तो मैच करेगा नहीं क्योंकि स्केच पे काम कर रहे हैं, तो और नोक बनेगी ऊपर। तो मैंने इस तरीके से शेप लेनी है कि वो कोई मसला ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, भाई ये मेरे पास एक शेप आ गई, ठीक है। और देन मेरे पास ये मैंने ऐसे कर लिया। अब इन तीनों को सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट टाइम कर लें। अब क्या करूंगा मैं, आल्टर दबा के ये पीस माइनस करूंगा और साथ साथ ये माइनस कर दूंगा ताकि ये नोक बन जाए, और बाकी इन दोनों को आपस में मिला दूंगा तो ये पीस मिल जाएगा, और आल्टर दबा के माइनस कर दूंगा। अब ये जितनी आसानी से मैंने कर लिया, शायद आपसे ना हो तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होगा, भाई ये तो करे जा रहे हैं फौरन हमसे हो नहीं रहा। तो शुरू में ऐसे ही होता है। तो अब मैं इसी तरीके से, मैं देखो दोबारा बना के दिखा रहा हूँ। ये पीस लिया मैंने, ठीक है, और उसके बाद मैंने ये पीस ले लिया। अब मेरी नजर है जो ना इस नोक के ऊपर है, इस नोक के ऊपर ये बन गई नोक। इन दोनों को सिलेक्ट करें, तीनों को, और आल्ट भाग ये माइनस और आल्ट भाग ये माइनस हो गया। अब इनको प्लस कर दें, ये प्लस हो गया, और कुछ माइनस करना है, ये माइनस करना है और ये माइनस करना है। तो इसी तरीके से ये हो गया। अब ये बनाना है। अब यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, ये आल्टर दबाया और एक मैंने नोक ये बनाई, और फिर वापस आने के बाद मुझे बनानी है नोक दोबारा। तो मैं एक और बना लेता हूँ। यहाँ से जाने के बाद ये पीस ऐसा आया, और फिर वापस मेरे पास, या मैं दो दफा बना लेता हूँ। शिफ्ट टाइम कर लें और आल्टर बाकी माइनस कर दें, और इसको इससे प्लस कर दें। वो गलती से कट गई है मेरे, कंट्रोल जेड कर दें। इन सबको सिलेक्ट करें, शिफ्ट टाइम लें, इसको इससे मिला दें और आल्टर बाकी इसको माइनस कर दें, इनको माइनस कर दें, ठीक है। ये पीस बन गया, ठीक है। अब इसको एक और भी बना सकते हैं। तो हर बंदे अपने हिसाब से, अगर मुझे यहाँ पे बनाना है भले यहाँ बना लें, ठीक है। मैंने कहा भाई एक यहाँ पे बना दो। ये मैंने शेप ली इस तरीके से, और मैंने इसी कॉपी मैंने लेनी है इस टेक्निक से कि मेरे पास नोक बने यहाँ पर। इस तरीके से दोनों सेलेक्ट करें, शिफ्ट टाइम लें और आल्ट दबा के ये माइनस कर दें, और इसको इससे प्लस कर दें, और ये माइनस कर दें, ये भी माइनस कर दें।
तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर ये बना लिए हैं, जो बस लाइक आई थिंक शायद इतने बड़े बाल तो उसकी लाइन की होते हैं। तो खैर बहरहाल, तो इस तरीके से आप स्केचेस को अपने आर्ट वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इस तरीके से भी आप गोल्डन रेशियोज को इस्तेमाल करेंगे किस तरीके से। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आप इसमें लाइन शेप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइन दूसरी शेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, लाइंस हों और मतलब एक वे को आप फॉलो कर रहे हो। तो आप देखेंगे किस तरीके से मैंने ये बनाया। Alt Control 2 अनलॉक कर लें अपने आर्ट वर्क को। अब इसको आप यहाँ पे ले जाएं, इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और ये मेरे पास, ये आप इस तरीके से भी इसको शो कर सकते हैं, शिफ्ट दबा के बड़ा कर लें इसको और इसको सिलेक्ट कर लें, बल्कि सबको सिलेक्ट करके हम कर लेते हैं ब्लैक कलर। और आइस मेरे पास जो बनी हुई है इनको सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको हम कर लेते हैं लाइक थोड़ा सा येलो, ठीक है, ताकि वो कुछ अलग से दिख जाए। और इसको भी हम येलो कर लेते हैं। बाकी टीथ को हम ग्रेइश कलर कर लेते हैं, तो वो भी आई थिंक बेहतर लगेगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, बहुत सारे स्केचेस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपके काम की भी होगी। काइंडली इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 स्केचेस और बना के दूँ ताकि आपकी पूरी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन, काइंडली प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।